welcome to the class. Warm welcome to class 10th by Rank Plus. How's my lovely kids doing everyone? क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? मैम क्लियरली दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में फटाक से थम्स अप्स की बारिश कर दो. गिव मी सम येलो हार्ट्स इन द चैट बॉक्स जिससे प्रियल मैम को पता चल जाए दैट यू गाइज आर एबल टू सी मी एंड हियर मी क्लियरली. क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर द चैप्टर पॉलिनोमियल. हमने वन शॉट ऑलरेडी कर लिया है पॉलिनोमियल्स का. आज के सेशन में आज हम पूरा का पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म करने वाले हैं वन गो में. तो इस चीज का ध्यान रखेंगे दैट विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप पूरे सेशन में एंड तक बने हुए हैं. और प्रियल मैम की क्लास में एक दो चीज लाना इज मैंडेटरी, मतलब बिना उसके क्लास में आना इज नॉट अलाउड. पहली चीज है नोटबुक और पेन और दूसरी चीज है पानी की बोतल. तो अगर अभी तक नोटबुक और पेन नहीं है सामने, वीडियो को कर दो पॉज, भाग कर जाओ एंड मेक श्योर दैट यू गाइज आर हैविंग अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी सो दैट यू गाइज कैन राइट व्हाटसोएवर आई एम राइटिंग ओवर हियर. एनसीईआरटी की किताब है तो उसको खोल के बैठ जाओ, बहुत अच्छा होगा, रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा है. एंड लेट्स बिगिन. छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, दो ही आपके एक्सरसाइज है. पहली एक्सरसाइज बहुत ही छोटी सी है, दूसरी एक्सरसाइज भी छोटी सी है. तो लेट्स ट्राई टू रैप अप दिस सेशन जितना जल्दी हो जाए, ठीक है? तो फिर इसी के साथ श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.1. एक ही क्वेश्चन है आपका. एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे that how we are going to solve this. क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहला the graph of y equal to px in the figure 2.10 below. ठीक है, ये जो फिगर गिवन है for some polynomial px, कोई एक पॉलिनोमियल है आपका px, find the number of zeros of px in each case. आपको बताना है हर एक केस में कितने, मतलब हर एक ग्राफ में, हर जो भी यहाँ पर आपके ग्राफ बने हुए हैं, कौन सा केस में कौन से पॉलिनोमियल हमें कितने जीरोस देगा. तो हमें ये कैसे पता चलेगा? जो देखो, पहले तो आपको ग्राफ को एनालाइज करना है बहुत अच्छे से. तो अगर मैं पहला ग्राफ देखूं तो ये एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है? मुझे तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा. फर्स्ट ग्राफ अगर मैं देखूं तो क्या ये एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा. तो हम बोलेंगे इन द फर्स्ट केस, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, नो जीरोस आर देयर, या फिर मैं बोलूं जीरो जीरोस आर देयर. Zero zeros are there because it is not cutting the x axis. क्यों? क्योंकि ग्राफ पर हमारा ग्राफ जो है x axis से पैरेलल है and it does not cut at any point on the x axis. हम बोलेंगे because line is parallel to the x axis, because graph is parallel to x axis, graph is parallel to x axis and graph is parallel to x axis and there is no cut on an x axis, and there is no cut on x axis. समझ में आ रहा है? हमारा जो पॉलिनोमियल था बेटा वो px था, मतलब x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स पर कट होगा, x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स पर कट होगा वो उसका रूट, वो उसके नंबर ऑफ रूट्स को डिटरमाइन करेगा. तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर वो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो हम नंबर ऑफ रूट्स को डिफाइन नहीं कर सकते. समझ गए बात? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर देखो सेकेंड ग्राफ में, अगर मैं सेकेंड ग्राफ की बात करूं तो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर ये कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को यहाँ पर मुझे दिख रहा है सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. ये जो ग्राफ यहाँ पर, ये जो लाइन, ये जो कर्व ड्रॉन है यहाँ पर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर आपका कट कर रहा है. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? 1 0 इज पॉसिबल, 1 0 इज पॉसिबल for the second graph. Second graph के लिए कितना? Only and only in the given graph the number of zeros of px is 1 because the graph intersects the x-axis at only 1 point. सिर्फ एक नंबर, सिर्फ एक जीरो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जो x-axis का ग्राफ है वो x-axis को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है. समझ गए? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का, श्योर एवरीबॉडी. चलो नेक्स्ट वन इज योर थर्ड वन. अब यहाँ पर देखो थर्ड ग्राफ में कितने पॉइंट्स पर ये कट कर रहा है ये देख लो ध्यान से. तो यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट. एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस पर नहीं देखना. वाई एक्सिस पे भले वो 50 पॉइंट पर कट करे, एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है? तो 1 2 एंड 3. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? 3 zeros
3 zeros are possible. नेक्स्ट फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, फोर्थ वाले में इट इज कटिंग, ऐसे करके यू बना हुआ है, एक पैराबोला बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर पॉसिबल, ओनली 2 नंबर ऑफ जीरोस आर पॉसिबल, 2 जीरोस. नेक्स्ट फिफ्थ वाले पर चलो, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, यहाँ पर ध्यान से देखो 1 2 3 4, 4 आपके पॉइंट्स पर ये कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल 4 जीरोस आर पॉसिबल इन दिस केस, तो हम क्या लिख देंगे, टोटल 4 जीरोस पॉसिबल है आपके इस केस में. कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का? चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट वन इज, आवाज आ रही है ना, ओके परफेक्ट परफेक्ट. नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन, क्या कह रहा है आपका, कितने जीरोस यहाँ पर पॉसिबल है, ये देख लो अब आप, 1 2 3, एक्स एक्सिस पर देखना है कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, वाई पर नहीं देखना है, तो अगेन वील गोना से कि सिक्स्थ वाले में देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, 3 नंबर ऑफ जीरोस, तो हम बोलेंगे 3 जीरोस आर पॉसिबल. Three zeros are possible for the given graph. Understood? Any confusion, any doubt, any problem? जल्दी से बता दो. I would love to clear it up. Everybody. क्विकर फास्टर, अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर कोई डाउट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. आई वुड लव टू क्लियर इट अप, बट आपको पूछना पड़ेगा. कम ऑन क्विकर फास्टर एवरीवन. कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, एवरीवन जल्दी से बता दो. समझ में आ रही है चीजें, इतना क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है? बहुत ही इजी पीजी था, 1 मार्कर में आ सकता है, सेक्शन ए में पूछा जा सकता है. तो दैट्स ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 2.1. इससे आपकी एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है. अब बारी आती है एक्सरसाइज 2.2 की. एक्सरसाइज 2.2 में क्या पढ़ा है, क्या मैंने आपको वन शॉट में बताया था कि आप किस तरीके से इक्वेशंस को फैक्टराइज करोगे एंड हाउ यू गाइस गोना वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, राइट? तो अभी हमें यहाँ पर वही करना है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. अब जो मेन खेल स्टार्ट होता है ना बच्चों, वो होता है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का. सबसे पहले तो आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए. आता है? नहीं आता तो चिंता नहीं करो, मैं बताऊंगी, एकदम बेसिक स्टार्टिंग से बताऊंगी. फैक्टराइज कैसे करना है ये आपको आना चाहिए. एक बार आपको फैक्टराइज करना आ गया, फिर उसके बाद आप वैसे वेरीफाई करोगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. ये चीज हमें पता है, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज वी नो इट वेल, राइट? तो अब हमें क्या करना है, अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से इसको फैक्टराइज करते हो. तो सबसे पहले इफ आई राइट द पॉलिनोमियल हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, a क्या है दैट इज 1, b क्या है -2 और c क्या है आपका -8. ए क्या है आपका 1, बी क्या है -2 और सी क्या है आपका -8. कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं. अब मेन चीज जो क्या है, आपको क्या करना है, a इंटू सी दैट इज व्हाट 1 इंटू -8, दैट इज यू आर गेटिंग -8. अब -8 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है, ऐसे दो नंबर्स में फैक्टराइज करना है जिसमें आप उसको प्लस माइनस करो तो -2 आए और मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 8 आ जाए. तो व्हाट विल बी द फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताओ. What will be the factors everyone? अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर -4 प्लस का 2, तो -4 प्लस का 2 मुझे माइनस का 2 दे देगा, जिससे मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है. प्लस माइनस करके मेरे को b का टर्म लेकर आना था और मल्टीप्लाई करके मेरे को ac चाहिए. तो -4 इंटू 2 इज -8, जिससे मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है. बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, जिससे कि मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, वही हमने यहाँ पर किया. समझ में आई कहानी, कोई दुख तकलीफ नहीं. चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं. अब क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में हम ये दो फैक्टर्स पुट कर देंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. लेट्स टेक x कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स. लेट्स टेक 2 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स. x प्लस 2 x माइनस 4
x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -2। दूसरा हो गया आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। दीज आर द 2 जीरोस, ये आपके 2 जीरोस हो गए, एक तो हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। इतना समझ में आया कि नहीं? पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम वेरिफिकेशन की बात करेंगे नेक्स्ट पेज पर। पहले इतना नोट डाउन करो, हमने क्या किया, पहले तो इक्वेशन को फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज करने के बाद अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करने के बाद अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो उसके लिए आई विल बी नीडिंग टू ऐड द पेज। अभी ऐड कर देते हैं, देखो फॉर वेरिफिकेशन, for verification we know what, that alpha plus beta is equals to minus b upon a, alpha into beta is equal to c upon a. But what is alpha and what is beta? अल्फा है आपका -2, बीटा है 4। ठीक है, अल्फा है -2, बीटा है 4, कोई दुख तकलीफ नहीं। चलो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए बी सी हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2 प्लस का 4, दैट इज व्हाट 2 आ रहा है। अब निकाल देते हैं माइनस का b अपॉन ए, व्हाट इज माइनस का b, -2 अपॉन 1, -2 upon 1, so it is coming 2, that means alpha plus beta is equal to minus b upon a। ये चीज तो वेरीफाइड हो गई, ये चीज तो वेरीफाई हो गई, मतलब आपके रूट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आए हैं। अब बारी आ जाती है प्रोडक्ट की, लेट्स कैलकुलेट द प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में हमारे पास आंसर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा क्या है हमारे पास -2 इंटू बीटा क्या है 4, दैट इज सी अपॉन ए, व्हाट इज सी, -8 अपॉन 1, कितना हो जाएगा हमारे पास ये -8 इक्वल्स टू -8, ये भी वेरीफाई हो गया। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दैट अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, वेरीफाइड। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू मेक इट अप। अभी एक क्वेश्चन करके बताया है, वी आर गोइंग टू सॉल्व सो मेनी अदर क्वेश्चन, ताकि आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाए। अभी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? पक्का श्योर क्लियर हो गया, नो डाउट्स। चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, फैक्टराइज करेंगे, उससे पहले लेट्स राइट ए बी सी। A is 4, B is -4, C is 1। फैक्टराइज क्या करना है, 4 के फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे बेटा, 4s² माइनस का 2s प्लस का 1, -2 gives you -2 gives you माइनस का 4, and -2 into -2 will give you प्लस का 4 इक्वल टू 0। लेट मी टेक 2s कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, अंदर बच जाएगा 2s - 1। लेट मी टेक -1 कॉमन फ्रॉम द नेक्स्ट टू टर्म, अंदर बच जाएगा -2s इक्वल -1। क्या आ गया हमारे पास, 2s - 1, यहाँ पर क्या आ गया 2s - 1, दोनों हमारे पास सेम ब्रैकेट्स आ गए, तो कितना हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे, s इज इक्वल्स टू 1/2, दूसरा वाला भी 1/2, तो अल्फा हो गया 1/2, बीटा भी हो गया आपका 1/2। अब वेरिफिकेशन की बारी आती है, फॉर वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं वेरिफिकेशन की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए होता है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 1/2 प्लस का 1/2 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। व्हाट इज -b, दैट इज -4, ओके, माइनस हो जाएगा अपॉन 4, तो ये कितना आ गया आपके पास, दैट इज 1, और ये भी हो गया आपके पास 1 इक्वल टू 1, ये तो हो गई आपकी वेरीफाइड, ये चीज तो आपकी वेरीफाइड हो गई। सिमिलरली अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, c अपॉन ए, दैट इज अल्फा 1/2 इंटू 1/2, c अपॉन ए, c कितना है बेटा आपके पास 1/4, कितना आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4, ये भी चीज आपकी वेरीफाइड हो गई।
ये भी चीज़ आपकी वेरीफाई हो गई। अंडरस्टूड? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, जल्दी से बता दीजिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो अभी क्लियर कर देते हैं डाउट। कम ऑन क्विकर, पूछो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, सो दैट आई कैन क्लियर अप योर डाउट्स। एवरीवन कम ऑन, अगर कोई डाउट्स हैं तो पूछिए, सो दैट आई कैन स्टार्ट आज का मजेदार एंड धमाकेदार माइंड, सो दैट आई कैन मूव फर्दर, आगे हम बढ़े और आगे का मजेदार सेशन कंटिन्यू करें। समझ में आ गया बच्चों? चैट बॉक्स में थम्स अप्स की बारिश कर दो, क्विकर, कम ऑन फास्टर, जल्दी से थम्स अप्स की बारिश कर दो चैट बॉक्स में। एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू कम एंड डू ज्वाइन, डू शेयर द क्लास लिंक विद ऑल योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ क्लास का लिंक शेयर करो, उनको बोलो कि भाई आ जाओ क्लास में, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, कम एंड डू जॉइन द सेशन। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे सबसे ज्यादा। इक्वेशन क्या गिवन है? 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अभी ये क्या हो जाएगा? We can write it as 6x square minus 7x minus 3 equal to 0. क्या हो जाएगा? 6x square minus 7x minus 3 equal to 0. Now it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a is 6, b is minus 7 and c is minus 3. Where a is 6, b is minus 7 and c is minus 3. अंडरस्टूड है, क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर्स क्या करना पड़ेगा मुझे? a इंटू सी, कितना आ रहा है? माइनस का 18। माइनस के 18 को मुझे दो नंबर्स में फैक्टराइज करना पड़ेगा, मुझे माइनस का 7 चाहिए। माइनस 9 प्लस का 2, अगर मैं लिखती हूँ बेटा माइनस 9 प्लस का 2, तो ये कितना हो गया आपके पास? माइनस का 18। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही चाहिए हमें, और जब आप माइनस 9 प्लस का 2 कर रहे हो तो आपको माइनस 7 मिल रहा है, वही चाहिए आपको। दोनों मेरी कंडीशंस फुलफिल हो गई, दोनों कंडीशंस मेरी फुलफिल हो गई। बस फैक्टर्स क्या हो गए? माइनस 9 और प्लस का 2। फैक्टर्स पुट कर दीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया आपका? 2x माइनस 3, कितना हो जाएगा आपके पास? 3x। हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास? 2x माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स क्या आ गए आपके पास? एक आ गया 3x प्लस का 1 और एक आ गया आपके पास 2x माइनस का 3। तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3 और एक x की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3 और एक x की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। अंडरस्टूड? तो एक तो हो गया आपका अल्फा और एक हो गया आपका बीटा। एक तो हो गया आपका अल्फा बच्चों और एक हो गया आपका बीटा। समझ में आई कहानी? कोई दुख तकलीफ इतने पोर्शन में? कोई डाउट? आई गेस क्लियर हो गया है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बारी आती है वेरिफिकेशन की। अब बारी आती है बेटा वेरिफिकेशन की। हाउ टू वेरीफाई इट, ध्यान से देख लेंगे सभी लोग। तो कितना हो जाएगा आपका ये 6x स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको तो एक सेकेंड डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। व्हाट इज अल्फा? माइनस 1/3 प्लस का 3/2। सॉल्व कर लो, एलसीएम आ गया आपका 6, तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस 2 3 ज़ा 9, कितना हो गया? 7/6। अब माइनस बी अपॉन ए निकालते हैं, कितना आ रहा है? माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस माइनस 7 अपॉन ए इज 6 दैट इज 7/6। तो 7/6 ये चीज हो गई आपकी वेरीफाइड। अब आपको एक बार क्या करोगे, एक बार आप मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे। तो इसके लिए मैं पेज ऐड कर देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। व्हाट इज योर अल्फा? माइनस 1/3 3/2 माइनस 1/3 एंड 3/2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, व्हाट इज दी सी?
ओके, दैट इज -3/6। तो ये देखो, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। तो आप जो भी रूट्स निकाल रहे हो, आपके रूट सही आ रहे हैं कि नहीं, आपके जीरो सही आ रहे हैं कि नहीं, वो आप इजीली चेक कर सकते हो जस्ट बाय दी वेरिफिकेशन। समझ में आई कहानी? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कम ऑन, क्विकर फास्टर। आई गेस सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे बढ़े। कैन वी मूव फर्दर नाउ? क्विकर एवरीबॉडी। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। 4u² + 8u, यहाँ पर c है ही नहीं, ax² + bx है, प्लस c इक्वल्स टू प्लस c में c इज 0। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? अब ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 4u² + 8u, लेट मी टेक 4u कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, तो कितना हो जाएगा? u + 2 इक्वल टू 0। तो एक बार 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू 0 आ गई। तो एक तो हमारे पास अल्फा u0 हो गया। दूसरा, अगर मैं u + 2 इक्वल टू 0 करती हूँ तो u की वैल्यू -2 आ गई। ये हो गया मेरे पास बीटा। अब ये सही है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन को चेक कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया। तो अल्फा + बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। तो अल्फा + बीटा कितना हो जाता है आपका? दैट इज 0 + -2, दैट इज -2। और -b/a कितना हो जाता है? -b/a, दैट इज -8/4, दैट इज ऑल्सो कमिंग -2। तो ये चीज तो हो गई आपकी वेरीफाइड। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, एक बार अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल रख देते हैं। अल्फा कितना है? 0 इंटू -2, दैट इज कमिंग 0, और c/a में c इज योर 0, a इज योर 4, तो ये भी आपका 0 आ गया। तो ये भी चीज आपकी वेरीफाइड हो गई। ये चीज भी आपकी बच्चों वेरीफाई हो गई। अंडरस्टूड? किस तरीके से सॉल्व किया? कोई कंफ्यूजन है? चार्ट्स में लिखिए, चार्ट्स में बताइए। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। एवरीबॉडी कम ऑन, क्विकर फास्टर। कम ऑन एवरीवन, अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है? आप चैट में लिखिए, कमेंट करके मुझे बताइए। आई वुड लव टू मेक इट अप फॉर यू। कम ऑन फास्टर एवरीवन। आई गेस सभी को समझ में आ गया। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 5th पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है? t² - 15, यहाँ पर b 0 है इक्वल टू 0। a कितना है बेटा? 1, b नहीं पता, 0 है, और c की वैल्यू है -15। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर मैंने लिखा t² इज इक्वल्स टू 15, तो t की वैल्यू क्या हो गई? √15 प्लस माइनस। तो अगर अल्फा मैं बोलूं प्लस का √15 है, तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा आपका माइनस का √15 हो जाएगा। बीटा क्या हो जाएगा? माइनस का √15 हो जाएगा। अब वेरीफाई करके देखते हैं। अब वेरिफिकेशन करके देखते हैं। अल्फा + बीटा लिख देती हूं मैं पहले। अल्फा + बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। तो अल्फा इज व्हाट? √15 प्लस माइनस √15। अरे 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 अरे, दैट इज कमिंग इक्वल टू 0, और -b/a। तो b तो हमारा 0 है ही, a हमारा 0 है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं, दैट इज c/a। अल्फा इंटू बीटा दैट इज √15 इंटू √15 माइनस का, दैट इज कमिंग माइनस का 15, राइट। और c/a अगर मैं निकालती हूँ तो दैट इज ऑल्सो -15। तो ये भी चीज हमारी वेरीफाइड हो गई। देख लो एक बार ध्यान से किस तरीके से क्वेश्चन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दुख तकलीफ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। कम ऑन एवरीवन, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई डाउट है, तो यू गाइस कैन आस्क। आई वुड लव टू मेक इट अप फॉर यू, बट आपको पूछना पड़ेगा। कम ऑन कम ऑन।
कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, एवरीबॉडी, आई गेस सभी को समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये वाला क्वेश्चन आई विल गिव यू एज अ होमवर्क। इतने सारे क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो और इसका आंसर मेरे को कॉमेंट में चाहिए आप सभी लोगों से। इतने सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, अभी मैंने करवाए, एक क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, खुद से ट्राई करो। नहीं आएगा तो आई वुड लव टू लाइक री एक्सप्लेन इट टू एवरीबॉडी, बट अभी खुद से ट्राई करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ जाता है, जो कि एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? Find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of the zeros respectively। ये जो दो नंबर्स गिवन है ये अल्फा बीटा नहीं गिवन है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। ये आपको अल्फा बीटा नहीं गिवन है, ये क्या गिवन है आपको? ये आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। मतलब ये जो पहली चीज आपको 1/4 दे रखी है, ये क्या दे रखी है? ये अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको -1। समझ में आया? समझ में आया? कम ऑन जल्दी से बता दो। कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट? कम ऑन। चलो अब बात करते हैं, हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम क्या कहेंगे? देन द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी डायरेक्टली रिटन एज, देन इक्वेशन इज, डायरेक्टली इक्वेशन है बच्चों जो कि आप लोग कॉपी में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसको तो रट लो। जब भी आपके पास सम ऑफ रूट्स और जब भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होता है, सो दिस इज द इक्वेशन जो कि आपका पॉलिनोमियल फॉर्म करने में डायरेक्टली आपकी हेल्प करती है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अगर आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हेल्प से एबीसी निकालने जाओगे तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वैल्यूज पुट करूँ तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? 1/4 प्लस अल्फा बीटा कितना गिवन है? -1। सॉल्व कर दो इसको, थोड़ा सा अरेंज कर दो। तो अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो 4x स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ x भी लगेगा, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। This will be the quadratic equation when the zero product of zeros and the sum of zeros are given। देख लो एक बार, कहीं कोई दुख तकलीफ, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चंस करेंगे जिससे और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, जिससे और ज्यादा चीजें बेटर समझ में आ जाएंगी। तो चिंता नहीं करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास? सेम अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपके पास √2 बच्चों, और अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपके पास 1/3। अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपके पास 1/3। तो अब ये क्या हो जाएगा? आप इसको अब कैसे सॉल्व करोगे? इक्वेशन क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये बन जाती है आपकी इक्वेशन। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज अगर मैं पुट कर देती हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास? √2x प्लस अल्फा बीटा कितना है? 1/3 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेती हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा ये? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बन गई आपकी इक्वेशन। हियर इज योर इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है कहानी? कोई दिक्कत, कोई डाउट? एवरीबॉडी जल्दी जल्दी से बता दीजिए, इज इट अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडेबल और नॉट? इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। आई गेस सभी को समझ में आ गया। चलो फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 0 और √5, अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपके पास 0, अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपके पास √5। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, राइट?
हाउ यू गाइज कैन सॉल्व दिस अप, किस तरीके से कर सकते हो? यू कैन डू इट एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा बीटा √5। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी? सिंपल छोटी सी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। आई गेस सभी को समझ में आ गया। सिंपल सीधी साफ सुथरी सी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपके पास 1, अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपके पास 1 अगेन। तो हमें पता है इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। लेट्स पुट द वैल्यूज हियर टू फाइंड द आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आई कहानी? समझ में आया? कहीं कोई दुख तकलीफ, कहीं कोई डाउट? एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, पूछ लीजिए, कुछ भी दुख तकलीफ है तो। आई गेस सभी को समझ में आ गया। चलिए तो फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हियर इट इज गिवन अल्फा प्लस बीटा इज गिवन -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन 1/4। इक्वेशन वी नो, बार बार इक्वेशन इसलिए लिख रही हूँ बच्चों ताकि आप भी लिखो और आपको याद हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? -1/4x plus 1/4 equals to 0. Let's take the LCM. What you will be getting? 4x square plus का x plus 1 equal to 0. This is the equation, the required equation. Understood? समझ गए कैसे किया? कुछ भी डाउट हो रहा है कमेंट में लिख दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट वन इज राइट हियर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स इज द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड द जीरोस रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या गिवन है? 4 और 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन योर 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर वी हैव द इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। बस ये डायरेक्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है, यूल गेट योर आंसर विद इन दी सेकेंड्स। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4, अल्फा इंटू बीटा गिवन है हमारे पास 1। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट वी हैव टू जस्ट प्लेस द वैल्यूज। अब हमें यहाँ पर बस वैल्यूज प्लेस करनी है। तो जब मैं यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? 4x plus alpha beta is what? 1 equals to 0 and my answer is x square minus 4x plus 1 equals to 0. Understood? कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। I would love to clear it up. Everyone, come on, quicker, faster. जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? पक्का? श्योर? ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये बाय दिस वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर। हमारा पूरा का पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई दुख तकलीफ है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। मैं यहाँ टेस्ट सीरीज़ का बैनर लाना भूल गई, बट आपको मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको प्लीज़ मिस आउट मत कीजिए। सबसे पहले तो रैंक प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर आपको इंडिया के बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड एब्सोल्युटली जाइए, एनरोल इन दोस टेस्ट सीरीज, अटेम्प्ट करिए। यू कैन अटेम्प्ट दोस टेस्ट सीरीज एन नंबर ऑफ टाइम्स, यू कैन गेट अ बेटर एंड द बेस्ट प्रैक्टिस। और जाते जाते टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड येस, ऑफ कोर्स, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू आवर सोशल लाइव्स तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम। अगेन द लिंक इज गिवन राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रियल मैम मिलेंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू अंडरस्टूड द होल लेक्चर वेल। होमवर्क एक क्वेश्चन दिया है पूरे क्लास में, पूरे चैप्टर में। उस होमवर्क का आंसर आप सभी से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे कॉमेंट में दिख जाएगा ना? यस प्रियल मैम सामी, दिख जाएगा। तो आई एम जस्ट साइनिंग off from the today's lecture. Priyal ma'am मिलेंगी next class में. Till then, take care बच्चा लोग, stay safe, stay blessed, lots of love, see ya, bye.